नीराञ्जनासमाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। न्याय के देवता दंडाधिकारी प्रभु शनिदेव को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सभी परिजनों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। प्रतिदिन एक नया शब्द, नया वाक्यांश, और आज का वाक्यांश है सेवा का भाव। पिछले 2 दिनों से लगातार भाव पर चर्चा हो रही है, भावपूर्ण चर्चा हो रही है। आज एक नया भाव पनपा है, सेवा का भाव। वास्तव में सेवा का भाव क्या है? हम समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, सभी करते हैं। परिवार भी अपने आप में एक समाज है, हम परिवार के लिए भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम गहराई से विचार करके देखें, परिवार के लिए जब हम कुछ करते हैं तो क्या हमको वास्तव में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता पड़ती है? पत्नी ये बताए कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चे ये बताएं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो एक अलग भाव है। वहाँ एक अलग चीज़ है कि ठीक है, चलिए बता दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक समाज की सेवा की बात है, परिवार की सेवा नहीं है, परिवार का तो अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य के निर्वहन में चूँकि हमें सबका ध्यान रखना है, सबको हमें देखना है, तो लिहाजा सब अपने अपने हिसाब से बातें बताते हैं। लेकिन जब हम समाज की सेवा की बात करते हैं, पर सेवा की बात करते हैं, तो हमें कोई दूसरा तो बताने के लिए आता नहीं है। हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा कि मुझे क्या आवश्यकता है। यदि हमारे मन में वास्तव में सेवा का भाव है, दीन दुखी की सेवा का भाव है, दरिद्र की सेवा का भाव है, या जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा का भाव है, तो वो हमें स्वतः स्फूर्त होकर के समझना पड़ेगा। सेवा जब ही होगी। यदि मान लिया मैंने किसी अमुक व्यक्ति से कहा, जो सक्षम है, उसको कहा कि मुझको कुछ रुपए उधार दे दो, तो ठीक है, उसने दे दिए, वो उसका एहसान हो गया, उसका उधार हो गया। समय आने पर मैं उसको चुका दूंगा, वो ठीक। लेकिन यदि मेरा कोई साथी मेरी परिस्थिति को देख करके, मेरे रहन सहन के ढंग को देख करके, या मेरे वार्तालाप को देख करके इस बात का आभास स्वयं कर ले कि हाँ, इनको कुछ आवश्यकता है, या ये किसी परेशानी में हैं, तो यदि उसका स्वतः स्फूर्त होकर के निराकरण करने का प्रयास किया जाए, मित्रवत व्यवहार द्वारा, एहसान के रूप में नहीं, मित्रवत व्यवहार द्वारा यदि उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाए, तो वो कहलाती है सेवा। यदि कहे से कुछ किया तो वो फिर सेवा नहीं है। जैसे एक मुझे स्मरण हो आता है कि मान लिया कोई भिखारी आपके सामने खड़ा हो जाता है, आकर के कुछ याचना करता है, या याचना नहीं भी करता, एक बहुत सुंदर भाव है। अब कोई भी
किसी से मांगता नहीं है। ये विशेषता है, आजकल मांगता कोई नहीं है, बस हाथ फैला देता है, माथे को लगा देता है, बस दीनहीन दया भावना से, करुणा की भावना से केवल देखता भर है और हाथ उठा देता, हाथ फैला देता, बोलता कुछ नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं है आजकल किसी को। ऐसी स्थिति में यदि हम उसको कुछ देने का मन बना लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बाग ये कहते हैं कि पैसा नहीं देना चाहिए, जिसको जो आवश्यकता हो वो वस्तु दे दो, भूखा हो उसको खाना खिला दो, प्यास लगी हो पानी पिला दो, वस्त्र की आवश्यकता हो यथा शक्ति यथा क्षमता उसको वस्त्र का दान कर दो, तो वो ठीक है, पैसा आजकल देना नहीं। लेकिन यदि आपके मन में पैसे का भाव है, कहीं कोई ऐसी स्थिति है आपकी कि आप उसको ना भोजन करा सकते हैं भूखे को देख करके, ना उसको पानी पिला सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है और आप उसको पैसा ही दे सकते हैं, तो यदि आपने जेब में हाथ डालने के बाद में रेजगारी निकाली और उसमें से जो छोटा सिक्का दिखाई दिया वो आपने उसको दे दिया, तो मेरी निगाह में वो न धनदान है, न वो उसकी कोई सेवा करने की भावना है। मेरा अपना जो विचार है या मन की जो सोच है वो ये है कि जेब में हाथ डाला और जो हाथ में आ गया बिना देखे उसके हाथ पर, यदि देख करके रखा तो फिर आपने आकलन किया है, आप सोच करके चले हैं कि आपको इसको क्या देना है, जबकि दान वो होता है कि पता न चले किसी को कि किसी ने क्या किया है। कहते हैं दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस एक हाथ ने क्या दान दिया। तो सेवा के भाव का मतलब यह है कि किसी को कहने की आवश्यकता ना पड़े। यदि कहने की आवश्यकता पड़ गई या मांगने की जरूरत पड़ गई तो बेकार है। सड़क पर जा रहे हैं, कोई दीन दुखी गरीब आदमी कोई बैठा हुआ है, कोई विकलांग हमारा कोई दिव्यांग भाई बैठा हुआ है, याचना कर रहा है, याचना भी क्या कर रहा है, उसको लोग बाग देख रहे हैं, निकले चले जा रहे हैं। यदि आपके मन में सेवा का भाव है तो आप उसको कुछ स्वतः संज्ञान लेते हुए आप उसको कुछ दे दें। आपको सड़क के किनारे कोई सूरदास दिखाई देते हैं जिनको सड़क पार करनी है, लेकिन वाहनों के आवागमन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, आप स्वतः स्फूर्त होकर के उनका हाथ पकड़ करके उनको उस दिक्कत से बाहर निकाल देंगे। वो सेवा भाव है। क्या वो किसी से कहेंगे कि कोई भाई मुझे पार करा दो? आप स्वतः संज्ञान लीजिएगा, तभी सेवा का भाव है। और जब तक ये स्वतः संज्ञान अपने मन में नहीं उठता है तब तक सेवा नहीं है। फिर उसको सेवा नहीं कहा जा सकता, फिर उसको एहसान कहा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है सेवा में और एहसान में। कोई व्यक्ति परेशानी में हमको दिखाई दे रहा है, दिक्कत में दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो अपनी ही किसी गलती की वजह से दिक्कत में हो, संभावना है इस बात की। कोई जरूरी नहीं है कि किसी प्राकृतिक कारण से ही कोई व्यक्ति दिक्कत में हो या किसी दूसरे के करने से ही कोई दिक्कत में आया हो सकता है उससे स्वयं से कोई ऐसा कार्य बन गया हो या कोई ऐसा घटना हो गई हो जो स्वयं की उसकी गलती से वो उस परेशानी में फंस गया है। लेकिन यदि हमें दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है, हम इस बात को जान गए हैं कि अमुक व्यक्ति परेशानी में है,
तो फिर उसकी याचना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वतः स्फूर्त होकर के उसकी सेवा, तभी सेवा कहलाएगी। जैसे एक बहुत पुरानी कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी कि गंगा स्नान की। शिव पार्वती मैया ने एक बार भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ये इतने सब लोग गंगा स्नान करके जा रहे हैं, इन सब के पाप धुल जाएंगे तो संसार में तो उथल पुथल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिल रहा है सबको। इनमें से कोई एक बिरला है जिसको कि कोई बहुत ही बिरले संत स्वभाव के व्यक्ति होंगे जिनको कि गंगा स्नान का फल मिल रहा होगा। तो माता ने कहा कि हम कैसे पहचानें? कहने लगे चलो अभी दिखाता हूँ। शिव जी भगवान ने एक बूढ़े लाचार दिव्यांग वृद्ध का रूप लिया और एक गहरे गड्ढे में वो पड़े हुए थे, मिट्टी पड़ी हुई थी, गारे के अंदर वो पड़े हुए थे। इतना गहरा गड्ढा था कि अनुमान लगाया जा सकता था कि वो वहाँ से स्वयं नहीं निकल सकते। और माता पार्वती को कहा कि तुम बगल में खड़ी हो जाओ एक वृद्धा का रूप लेकर के और लोगों से कहो कि भाई जो भी गंगा स्नान करके आए उनसे कहिए कि जरा मेरे पति को निकाल दीजिएगा, सहायता कीजिएगा, मेरे पति इसमें फंस गए हैं। उन्होंने देखा, बहुत लोगों को कहा, लेकिन कोई नहीं आया। जो गंगा स्नान करके आ रहे थे वो इस गंदगी में क्यों भला हाथ डालते? कोई नहीं आया। फिर कोई एक बिरला आया, उससे माता ने याचना भी नहीं की, उसको कहा भी नहीं, लेकिन उसने देख लिया था दूर से कि एक दिव्यांग वृद्ध गड्ढे में है और ये जो महिला है वो सबसे याचना कर रही हैं। तो उसने कहने की प्रतीक्षा नहीं की, वो भी गंगा स्नान करके आ रहा था। उसके पास जो गंगा जली थी उसमें भी गंगा जल भरा हुआ था, वो गंगा जी का जल लेकर के आ रहा था। वो आया, उसने कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, कुछ याचना नहीं सुनी उसने, वो तुरंत आया और गंगा जली बगल में रख करके उस गड्ढे में कूदा और भगवान भोलेनाथ जो दिव्यांग के रूप में थे उनको उठा करके किसी तरीके से किनारे पर, उस गड्ढे के किनारे पर ऊपर चढ़ाया। उसके बाद में स्वयं आया और फिर उस गंगा जल से जो वो अपने घर के लिए लेकर के जा रहा था उसके माध्यम से उनके शरीर में जो मिट्टी और गारा लगा हुआ था उसको छुड़ाने का प्रयास किया। फिर गया, फिर गंगा जल लेकर के आया और फिर उसको छुड़ाया। तो माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और उसके बाद में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि वास्तविक गंगा स्नान का पुण्य पाने का अधिकारी ये व्यक्ति है जिसके अंदर सेवा की भावना है, जिसने ये भी प्रतीक्षा नहीं की कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो स्वयं अशुद्ध हो जाएगा गड्ढे में गिरने के कारण, लेकिन उसने सहायता की। वो देख करके सहायता करने का जो भाव है, स्वतः स्फूर्त जो सहायता करने का भाव है, उसका नाम है सेवा भाव। सेवा भाव वो नहीं है जो कि कहा जाए और कहने के बाद में फिर चला जाए, या कोई आदमी आए और उनको कहे कि ठीक है ये हमसे सहायता ले लीजिएगा, पैसे ले लीजिएगा, कपड़े ले लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा। स्वतः स्फूर्त जो सेवा का भाव मन में उठे वही सेवा है, अन्यथा सेवा नहीं है। फिर तो एहसान है या कहिएगा कि वो दिखावा है। जो अक्सर सेवा भाव सड़कों पर करते दिखाई देते हैं, या अक्सर जो बड़े बड़े लोग अनाथालय बनवाते हैं, वृद्धाश्रम बनवाते हैं, नाम कमाते हैं, दुनिया में उनका प्रचार होता है, वो सेवा भावना मेरी निगाह में नहीं है। सेवा भाव वो है जो चुपचुपाते किया जाए,
बिना किसी को पता हुए काम किया जाए, वो सेवा का भाव है। और स्वतः स्फूर्त होकर के किया जाए, तब सेवा का भाव है। घर में माँ बाप जो हैं वो वृद्ध हैं, उनके लिए समय नहीं है, उनसे बात करने का समय नहीं है, और वृद्धाश्रम में जाकर के फल बांटते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। क्या वो सेवा स्वीकार होगी? नहीं होगी, क्योंकि माता पिता कभी कहते नहीं हैं, उनके मुख से बोल नहीं निकलता है, वो नहीं चाहते, वो कोई याचना नहीं करते, लेकिन सेवा भाव स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। मैं उस सेवा भाव की निंदा नहीं कर रहा जो बाहर जा कर के करते हैं, लेकिन यदि अपने घर में सेवा नहीं है तो फिर कहीं नहीं। मूक सेवा जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। तो इसलिए इस प्रकार के सेवा भाव को अपने मन में रखें और आगे बढ़ें। समय कुछ अधिक हो गया है, निश्चित रूप से 15 मिनट का जो समय था वो बढ़ गया है, लगभग 17 मिनट होने जा रहे हैं, 16.5 मिनट हो गए हैं। इसलिए अब मैं आज्ञा चाहूँगा और वही 11 बजे अपने कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर पुनः उपस्थित होऊंगा। इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, डॉक्टर सुदेश चुग दीदी, और इनके अतिरिक्त और जो भी हैं, अंशु जैन दीदी या कात्यायनी दीदी या डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, जो भी सुन रहे हों, उन सबको आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। YouTube पर जब ये आएगा तो उसको आप अपना स्नेह दीजिएगा। धन्यवाद।